नमस्ते बच्चों, मैं आपकी राजपूत मैडम। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ दूसरा। पाठ का नाम है फूल और कांटे। तो पाठ का नाम अच्छे से ध्यान में रखो। हम लोगों को फूल और कांटे ये दोनों के बारे में ये कविता का अभ्यास करना है। ये कविता के जो कवि है उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। वो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है, वहाँ से है। उनका जन्म है 1865 और मृत्यु 1947। उनकी अनेक सारी रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अखिला फूल, प्रेम कांता आदि। तो उनका जो अभी ये कविता का जो हम लोगों को अध्ययन करना है, तो ज़रा ध्यान से सुनिए। जो कविता के वर्ड शब्द है उनके ऊपर उंगली रखिए, जो मैं आपको उसका विश्लेषण करके बता दूंगी। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। देखो कितना सुंदर कहा है उन्होंने कि एक झाड़ रहता है, कोई भी समझो गुलाब का झाड़ है और कोई, उसमें एक ही झाड़ पे कांटे भी आते हैं और फूल ही आते। एक ही पेड़ पे आते हैं कि नहीं? एक ही जगह पे दोनों जन्म लेते हैं। आगे देखो, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। जो रात को चांद आता है, चांदनी मीन्स हमारी भाषा में हम लोग प्रकाश डालना बोलते हैं। तो चांद भी दोनों को सेम प्रकाश देता है। फूल को ज़्यादा, कांटों को कम, ऐसा कुछ नहीं करता है। तो भी क्या होता है, कांटे क्या करते हैं? अपना काम करते हैं चुभने का, और फूल क्या करते हैं? पूजा का, अच्छे अच्छे सुगंध देने का, अच्छे अच्छे रंग रूप का। तो ये कविता में हम लोगों को वही पढ़ना है। देखो दूसरा पद्य है, मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही। मेह का मतलब है बादल, मेघ। मेघ भी क्या करता है? कांटों पे भी उतना ही बरसता है, फूलों पे भी उतना ही बरसता है। हवा भी वही काम करती है, दोनों पे सेम बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। परंतु दोनों को सेम मेघ बादल मिलते हैं, दोनों को सेम हवा मिलती है, सब समान है, लेकिन दोनों के व्यवहार एकदम अलग है। कांटों का व्यवहार अलग है और फूलों का व्यवहार अलग है। तो कैसा व्यवहार है वो आगे के पद्य में देखेंगे। देखो आगे के इस पे हाथ रखो, उंगली रखो। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। देखो कांटा क्या करता है, कभी कभी किसी की उंगली को कट जाता है, कभी किसी का हाथ को पोंछता है। तो कभी कभी हम लोग जाते हैं खेत से समझो, रास्ते से समझो, तो कभी कभी अपने वस्त्र भी, अपने कपड़े भी वो फाड़ देता है। देखो कांटे का काम कैसे है। और आगे देखो, आगे का लाइन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। तो कभी क्या करता है, इतनी प्यारी प्यारी सी तितलियाँ, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? तितलियाँ मीन्स मराठी में बोलते हैं फुलपाखरू। तो तितलियों को चुभता है, उसके पर काट डालता है। और कभी कभी भौरे का भी वो वेद ले लेता है। शाम उसका वो काला काला भौरा रहता है ना, जो फूलों की ओर गुंजन करता रहता है, उसको भी वो चुभता है। आगे का देखो, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। लेकिन फूल क्या करता है? कांटों के जैसा नहीं करता है। वो क्या करता है? तितलियाँ मीन्स फूलपाखरू, उनको अपना रस देता है। भौरा भी उसका रस पीता है, मधुर मधुर फूलों का। और ये कितना अच्छा काम कर रहा है देखो। और आगे की लाइन देखो, निज सुगंध ओ निराले रंग से
है सदा देता काली जी की खिला। कली जी की खिला मीन्स वो अपने फूल अपने अपने रंगों से, कितने अलग अलग तरह के फूल रहते हैं देखिए। वो फूल देख के हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। थोड़ी देर हम लोग वो पौधे के यहाँ रुकते हैं और फूल को अच्छा ध्यान से देखते हैं। और फूल का सुगंध भी देखो कितना सुंदर रहता है, हम लोगों को कितना अच्छा लगता है कोई भी फूल। और वो सबको खुश कर देता है फूल, लेकिन कांटा किसी को खुश नहीं करता। आगे की लाइन पे उंगली रखो। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर सिस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखो है खटकता एक सबकी आँख में। देखो खटकता मीन्स कांटा, कांटा सबको खटकता है क्योंकि वो चुभता है और इसीलिए वो किसी को पसंद नहीं आता। ऐसा ही हमारा भी व्यवहार होना चाहिए कि हम लोग किसी को कांटे की तरह चुभना नहीं चाहिए। हम लोग सबसे प्यार से बात करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे किसी को अच्छी बात किसी से नहीं करेंगे तो हम लोग किसी को पसंद आएंगे क्या? नहीं आएंगे। जिसमें बड़प्पन की कमी होती है कुल की बड़ाई काम नहीं आती है। मीन्स अपना कितना भी कुल बड़ा हो, अपना कितना भी नाम बड़ा हो, लेकिन हम खुद अच्छे नहीं चलेंगे तो अपने कुल का, अपने खानदान का कितना भी नाम अच्छा रहे उसका कोई फ़ायदा नहीं। अपना खुद का नाम खुद को ही कमाना है। इसलिए अच्छे काम का अच्छा नाम निकलता है, बुरे काम का बुरा नाम निकलता है। तो कांटा अच्छा काम नहीं करता तो किसी को पसंद नहीं आता। और फूल सबको सुगंध देता है। उसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, कोई बालों में डालता है, कोई भगवान में उसका वापर करता है। तो ऐसे अच्छे काम का अच्छा नाम होता है, बुरे काम का बुरा नाम होता है। तो आप लोगों को भी ये समझना है कि हम लोगों को कैसे बनना है, फूलों के जैसा या कांटों के जैसा। बराबर आपको और हमें सबको फूलों के जैसा ही रहना चाहिए। कि जैसे फूल सबको क्या अपने गोद में लेते, तितलियों को रस पिलाते हैं, अपने अपने अच्छे अच्छे रंग से सबको वो खुश कर देता है, अपने सुगंध से सबको खुश कर देता है। तो वैसे ही हम लोगों को रहना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। कितना मस्त पाठ है। तो ये कविता, ये पद्य भाग आपको क्या करना है, कॉपी में लिखो, याद करो अच्छे ताल सुर में और उसका गायन करके मुझे भेजो। और इसमें अलग अलग शब्द भी आए हैं। देखो शब्द वाटिका में क्या लिखा है, देखो नीचे मेह, मेह का मतलब है बादल, मेघ। वर, वर का मतलब है श्रेष्ठ, सुंदर। वसन का मतलब है वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़ा। वेदना, वेदना मीन्स घायल करना, उसे तीर मार के जैसे हम लोग किसी को वेद लेते ना, वैसे वेदना का अर्थ भी है घायल करना। भौर, भौर इसका मतलब भौरा। जी, जी का मतलब मन। सोहना, सोहना का मतलब है शोभा देना। शीश, शीश का मतलब है सिर। कैसे लगा आप लोगों को ये पाठ बच्चों? मस्त है ना। आगे मुहावरे भी दिया है देखो। जी की कली खिलना, जी का मतलब है मन, तो मन की कली खिलना इसका मतलब है खुश होना। तो आप लोग ऐसे अलग अलग फूलों के नाम बताओ, फूलों का कैसे कैसे सुगंध होता है, कौन कौन सा रंग होता है, वो मुझे सब लिख के भेजो। और पाठ के नीचे जो पूरा स्वाध्याय दिया है ना, वो सब लिख के मुझे फटाफट शाम तक भेज देना। चलो।